आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सर जीसस धन्यवाद करते हैं परमेश्वर मेरे काले दयालु खुदावन यीशु मसीह मेरे पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन जब वचन बोया जाए परमेश्वर कोई भी चीज उसमें मिलावटी ना होने वाली है मेरे परमेश्वर यहाँ पर बैठे हर एक जन के हृदय में आप कार्य करने वाले हैं परमेश्वर जो वचन बोया जाए शैतान उसे चुराने ना पाए नहीं परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके फजल को आपके अनुग्रह को इस कलीसिया पर मांगते हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा आप मदद और सहायता करें हमारे होठों पर पहला आपका होने पाएंगे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं सुने और सभी प्राप्त करें समझ करके कहेंगे आमीन हालेलुया हालेलुया लास्ट संडे में क्या सीखा था लास्ट संडे में पिता के बारे में एग्जाम्पल मुझे बाद में देना था बट आप लोग को मेरा सेल्फ स्टार्ट कितने जानते हैं उस कुबड़ी स्त्री को जो मंदिर में रहती है
लेकिन फिर भी सिद्धि नहीं हुई, फिर भी कुंभ में थी, फिर भी प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, उपवास रखेंगे, लेकिन फिर भी गलत रिलेशन। प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, परमेश्वर के भवन में रहेंगे, फिर भी गलत दोस्त बनेंगे। प्रार्थना रखेंगे, उपवास करेंगे, परमेश्वर के भवन में होंगे, फिर भी मन में कुड़कुड़ाहट। प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, परमेश्वर के भवन में हर समय बने रहेंगे, वचन पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी चिढ़ जाएंगे, फिर भी जलन। तो क्या है ये? बंधन। क्या ये बंधन? क्या ये बंधन? बंधन बना हुआ। प्रार्थना भी कर रहे हैं, बाइबल भी कर रहे हैं, उपवास भी रख रहे हैं, लेकिन जिसको हम पसंद नहीं कर रहे वो सामने आ जाए तो रास्ता चेंज। क्या वेदी के ऊपर मत करें, क्या वेदी के ऊपर मत करें। परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है? नया मनुष्यता क्या जाए? नया मनुष्यता। तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारी संगतियां भी बदलती जाए, तुम्हारा जीवन भी बदलता जाए, तुम्हारा गुस्सा भी बदलता जाए, तुम्हारी इरिटेशंस भी बदलती जाए, तुम्हारी हर एक चीजें क्या होती जाए? बदलती जाए। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ बदलता जाए। मैं सब निकालेंगे निर्गमन 2 निर्गमन 20। अब कितने ताकत अपनी बेटियों की मरम्मत करेंगे? और अगर ये सोच रहे हैं कि हमारी बेटी बनी और हमें मरम्मत की जरूरत नहीं, जाके पौलुस के विषय में पढ़ लेना। पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस कह रहा है मैं अपनी नजरों में तो खरा हूं, लेकिन मुझे परखने वाला कौन है? मुझे परखने वाला कौन है? परमेश्वर। वो मुझे परखेगा तब वो मेरे अंदर जांचेगा क्या पुण्य है। कौन सा परमेश्वर है वो? और कौन सा परमेश्वर है वो? आप उसके पास जाएंगे, आप उससे प्यार करेंगे, आप उसकी आराधना करेंगे। परमेश्वर ने क्या मांगा? पूरा समर्पण ही तो मांगा, समर्पण ही तो मांगा परमेश्वर, पूरी डेडिकेशन ही तो मांगी है, ये मांगा है ना। सोचो जब संसारिक माता के लिए मांग देते हैं कि नहीं हमारे बच्चे हमारे क्या होने चाहिए? क्या होने चाहिए? बात ना मानने वाले, एक ही आवाज पे ना खड़े होने वाले, जिससे मना कर दिया उन्हीं से बात करने वाले, जिससे मना कर दिया उससे बात ना करने वाले, ना पढ़ाई करने वाले, झूठ बोलने वाले, चिढ़ने वाले। हालेलुया, हालेलुया। संसारिक माता पिता यही चाहते हैं ना? ये चाहते हैं तो दीदी, ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे एक ही आवाज पे खड़े रहे। चाहते हैं ना, यही चाहते हैं ना कि उनके बच्चे आज्ञाकारी हैं, यही चाहते हैं उनके बच्चे उनकी बात को सुने, यही चाहते हैं ना। तो सोचिए परमेश्वर क्यों नहीं चाहेगा जिसने अपने हाथों से आपको बना। हालेलुया। वो परमेश्वर में तो चाहेगा ना। जब आप बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हैं तो वो परमेश्वर भी आपको अच्छी चीजें देता है। वो कहता है मैं जलन रखने वाला भी परमेश्वर, प्यार करने वाला भी परमेश्वर को, और मैं जलन रखने वाला भी परमेश्वर। आज हम अपने कामों को, अपनी चीजों को, अपनी हर एक उन चीजों को जो हमें खुदा उनसे दूर करती है उनको ज्यादा प्यार करने लग जाते हैं, हम उनको अपनाने लग जाते हैं। मैंने हमेशा एक चीज को बोला कि आपको यहाँ होता हुआ शायद आपको ना दिखेगा,
परमेश्वर वफादारी को परखता। परमेश्वर अगर हमें किसी चीज के लिए इंतजार करवाता है ना, तो परमेश्वर इसलिए इंतजार करवाता है कि जब ये चीज इसके पास आएगी वो उसकी कदर करेगी ना। परमेश्वर हमें इंतजार इसलिए करवाता है कि ना मिलने पर ये मेरे साथ वफादार रहेगा या नहीं रहेगा। आपने अपने कुछ दोस्त ऐसे देखे होंगे जब अगर आप उनकी हेल्प करते रहे या वो आपकी हेल्प करते रहे, तो या आपकी एक आवाज पे आए या आप उनकी एक आवाज पे जाओ, या चाहे रिश्तेदार हो, तब तक वो आपके लिए क्या है? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तारीफें करते रहेंगे कि वो ऐसे वैसे 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 वैसे। चाहे रिश्तेदार हो चाहे करेंगे ना, ये तो आपकी क्या कर रहे हैं? जब उस बेचारे के पास खुद ही नहीं होगा तो वो देने के लिए मना करते, तो पता है मैंने उससे मांगा, पता मैंने उन्हें ऐसा बोला तो उन्होंने दिए, एक बार 2 बार 3 बार 4 बार, बट हम ये नहीं पूछेंगे कि हाँ आपके पास है कि आपने नहीं दिया। ईगो हर एक चीज को तोड़ हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ही हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर कहता है कि मैं क्या हूँ, मैं जन्म रखने वाला भी परमेश्वर। जब तक परमेश्वर देना, परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर वफादार है। हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। परमेश्वर फिर देखता है। और जब परमेश्वर ऐसा नहीं परमेश्वर आपको देना बंद करे, परमेश्वर समय का वेट करता है। जब परमेश्वर समय का वेट करता है, हम खुदा को छोड़ देते हैं। हम अपने कामों को ज्यादा जरूरी समझने लग जाते हैं, हम अपनी चीजों को ज्यादा जरूरी समझने लग जाते हैं। हमेशा चेतावनी के साथ एक वचन को बताती हूँ। परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि मैं क्या हूँ? जलन। मैं क्या हूँ? जलन। मूर्ति पूजा क्या है? मूर्ति पूजा है कैसे? सिर्फ एक मूर्ति को बना ले उसकी पूजा कर लीजिए, मूर्ति पूजा नहीं। आप अगर अपने काम को परमेश्वर की जगह पर अपने काम को रख रहे हैं तो वो, आप अपने फ्रेंड्स को परमेश्वर की जगह पर रख रहे हैं तो वो, आप अपने हस्बैंड को परमेश्वर की जगह पर रख रहे हैं तो, आप अपने बच्चों को परमेश्वर की जगह रख रहे हैं तो वो, आप अपने घर को परमेश्वर की जगह रख रहे हैं तो वो, आप हर एक चीज, वो चीजें जो आपको खुदावन से दूर कर दे और जिन स्थानों पर खुदा को होना चाहिए उन स्थानों पर अपने कामों को रख दे, तो आप क्या कर रहे हैं? फिर परमेश्वर ब्लेस करेगा। क्या करेगा? वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। और अंत के दिनों में अब क्या होता जा रहा है? तुम्हारा पहला सा प्यार। मैं हमेशा कहती हूँ हर एक वचन को जाकर के जो हम बता रहे हैं, जाकर के आप उसको बाइबल में से पढ़ लेना, कुछ भी मिलावटी नहीं। प्रकाशित वाक्य कहता तुम्हारा पहला सा प्यार। पहले तो हर जगह खुदा था। पहले तो काम से पहले भी परमेश्वर था, पहले तो नींद से पहले भी परमेश्वर था, पहले तो बच्चों से पहले भी परमेश्वर था, पहले तो पति से पहले भी परमेश्वर था, पहले तो पत्नी से पहले भी परमेश्वर था, पहले तो पढ़ाई से पहले भी परमेश्वर था। अब सारी चीजें पहले और खुदावन हालेलुया, हालेलुया। मैं जन्म रखने वाला परमेश्वर। याद करो तुम कहाँ से गिरे हो, याद करो तुम कहाँ से गिरे हो, कहाँ पर तुमने अपना पहला सा प्यार छोड़ दिया। परमेश्वर ने भी तो आपका पहला सा प्यार देखा होगा। हम नोटिस कर लेते तुम स्टार्टिंग में तो बड़े अच्छे थे, अब ऐसे हो गए ना। स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे दोस्त थे, अब तुम ऐसे हो गए, अब तुम्हें चेंज आएगा। तो क्या वो परमेश्वर चेंज नहीं करेगा? क्या वो परमेश्वर नहीं है? परमेश्वर ने खुद कहा कि तुम पहले कुछ और था, तुम अपनी वेदियों को सही से बनाओ, अपनी वेदियों की मुरम्मत करो। हालेलुया। विलाप गीत 5 निकालिए। विलाप गीत पेज नंबर है 965। विलाप गीत 5 उसके साथ हमारे पुरखाओं ने पाप किया और मर मिटे हैं, परंतु उनके अधर्म के कामों का भार हमको उठाना पड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कहते हैं ना कई बार बड़ों ने करा होगा वो, जिसने पाप किस तरह है
दुनियावी कहावतें बनी है, ये भी ऐसे ही परमेश्वर के कलाम से, परमेश्वर का कलाम कह रहा है हमारे पुरखाओं ने पाप किया और मर मिटे, उन्होंने पाप कर दिया और वो मर गए। आदम हवा ने पाप करा, अदन की वाटिका से बाहर हो गए, और आज मेहनत श्राप के लिए मिला था कि तुम औरत को क्या मिला था, जब तुम दर्द होगा, बहुत दर्द होगा, मरने जैसा दर्द होगा। और आदमी को क्या श्राप दिया था कि तू खून पसीने की रोटी को खाएगा। पाप क्या हमने किया? तो इतने फल पड़ा था ना, है ना? काट करके समझना तुमने खिलाया था, है ना? और उसका भार उठाना पड़ गया बेचारी आंचल को। किसने किया था? आदम हवा ने। किसने किया था? आदम हवा ने। पुरखाओं ने पाप किया और मर भी गए। पाप करके वो तो मर गए, हमने सोचा चलो वो तो अलग हो गए, वो तो मर गए, अब हम पे कोई बात नहीं आएगा, हम तो आजाद हैं क्योंकि हम तो सही रीति से चल रहे हैं। ठीक है, पाप किया पुरखाओं ने और मर मिटे, परंतु उनके अधर्म के कामों का भार हमको उठाना पड़ा है। उनके अधर्मों का काम, उनके अधर्मों का भार हमें उठाना पड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जनरेशनल है ना। जब हम, मैं आपको बहुत सिंपल सीधे शब्दों में बता रही हूँ, तो इसलिए ध्यान से सुनना। किसी को घर में शुगर हो जाए तो डॉक्टर क्या पूछता है? घर में किसी को पहले है, क्या पूछते हैं? कि घर में किसी और को पहले है। किसी को शुगर हो जाए तो पूछेंगे ना, क्या दादा को है क्या, मम्मी को है क्या, पापा को है क्या, मामी को है क्या, बुआ को है क्या, क्योंकि ये खून की एक सर्कल चल रहा है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इसको भी है क्या, उसको भी है क्या, पूछेंगे। इसलिए पाप किया बड़ों ने, पाप किया पुरखाओं ने, और भार उठाना पड़ गया बच्चों को। लेकिन आज पेरेंट्स परमेश्वर के भवन में ना करके, अपने बच्चों के लिए दुआ ना करके, अपने घराने के लिए दुआ ना करके उन बंधनों को तोड़ते नहीं है। मेरे साथ जितने भी अगर पुराने बच्चे बैठे, जिनको मैंने शायद सिखाया, हमेशा एक चीज बोलती हूँ, पूर्वजों के बंधनों को, श्रापों को, पूर्वजों के श्रापों को तोड़ना, पूर्वजों के श्रापों को तोड़ना। बेशक हम मसीह में आ गए, बेशक हम उसके लहू से धोए गए, लेकिन हर पल पूर्वजों के श्रापों को तोड़ना जरूरी है। पुराने श्राप, पुराने पाप जो शायद बाप दादाओं ने किए, लेकिन दाद करते किनके हो गए? पाप किए बाप दादों ने, पाप किए माँ बाप ने, और भार किसे उठाना पड़ गया? कुछ भी बाइबल से बाहर नहीं है, कुछ भी बाइबल से बाहर एग्जाम्पल, कुछ भी बाइबल से बाहर आपको नहीं बताया जा रहा। इसलिए ध्यान से सुने। मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी बेटियों को, अगर आज शायद आपने अपनी बेटी को बनाया होता, तो आज ये शुरुआत होती कि आप घर में जाकर के, अपने वॉर रूम में जाकर के, अपने वॉल कॉर्नर में जाकर के, अपने उस प्रार्थना के घर में जाकर के, अगर आपने पिछले संडे का वचन ध्यान से सुना होता, आपको समझ आया होता कि वो वॉर रूम आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी है, वो प्रार्थना का कमरा आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी है। तो उस वेदी पर जाकर के आज हम अपने पूर्वजों के श्रापों को लेकर के जाते हुए कहते हैं, परमेश्वर अब ये हफ्ता है जहाँ पर मैं अपने बंधनों को तोड़ूंगा। हालेलुया। और इन बंधनों को तोड़ करके अब मैं आजादी को पाऊंगी, इन बंधनों को तोड़ करके। लेकिन हम में से बहुतों ने अपनी वेदी को नहीं बनाया, और बहुत लोग आए भी नहीं है परमेश्वर के भवन में आना। मैं हमेशा कहती हूँ, जो हम करते हैं, जो हमने किया, कोई चीजें हम आपको सिखाते हैं कि जो काम अगर आपको खुदावन की हजूरी से दूर कर दे, बेशक आपको एक टाइम की रोटी खानी पड़ जाए, पर जो चीजें, जो काम, जो घर, जो पैसा, आप जो बच्चे आपको खुदावन से दूर कर दे, उन चीजों को छोड़, उन चीजों को अलग कर दो। लेकिन हम भागते हैं उन्हीं चीजों के लिए। और मैं बार बार एक चीज को सिखा रही हूँ, हम जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम आज एक चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, कल सुबह जब हमारी आंखें ना खुले, क्या कोई फायदा है? उन चीजों का बनाया हमने, चलाया हमने, लेकिन उसको हम उठा ही नहीं पा रहे, कोई फायदा है क्या? इतना दुख उठा करके बनाने का फायदा है क्या? इतना दुख उठा करके बच्चों को पालने का फायदा है क्या? जब वो बच्चे बड़े होकर के आपकी इज्जत भी ना करें, कोई फायदा है?
इसलिए परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है, हमारे पुरखाओं ने पाप करे, हमारे बड़ों ने पाप करे और वो मर भी गए, वो खुदावन से दूर रहे, वो खुदावन के भवन में भी नहीं आए। ये बाइबल में भी है। चाहे जितना मर्जी परमेश्वर के भवन में आ जाओ, प्रार्थना कर लो, अगर आपका मन के चेंज होने से आपका मनुष्य तक चेंज नहीं हुआ ना, तो वो जनरेशनल पाप, अगर आपने जाकर के बंधनों को नहीं तोड़ा, अगर आपने अपने श्रापों को नहीं तोड़ा, तो कोई फायदा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है? समझ आया? क्या समझाया बेटे मैंने? क्या समझाया? क्या समझाया? ये सच अदिति क्या समझाया? क्या समझाया? तो क्या करना है? तो क्या करना है? तोड़ेंगे सब। सुनीता दीदी बेटी बनाई थी पिछले संडे, भैया आए थे, भैया बेटी बनाई, बेटी बनाया है एक कॉर्नर बेटी ने। हाँ, वही प्रार्थना का एक कॉर्नर है। हालेलुया, बेटी का कॉर्नर है। लेकिन अब हम क्या सीख रहे हैं? पाप किए पुरखाओं ने, ध्यान से सुनेगा, क्योंकि आज हम क्या करते हैं, आज हमें लगता है बस हम चर्च में आ गए, बस हमने प्रार्थनाएं कर ली, बस हमने आराधना कर ली, करी नहीं करी कोई बात नहीं, परमेश्वर हमारे मनों को जानता है। लेकिन परमेश्वर का कलाम से आपको बता देंगे कि परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है। फिलिप्पी 5 उसके साथ में, हमारे पुरखाओं ने पाप किया और मर मिटे, परंतु उनके अधर्म का भार हमें उठाना पड़ा। पाप करके वो चले गए, वो मर गए, लेकिन उनका अधर्म हमें भी उठाना पड़ा। आजकल इंस्टा पे एक रील बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। एक लेडीज होती है, उसके सिर पर गठरी रख दी जाती है जब वो बड़ी होती है, उसके सिर पर एक बोझ, एक भार रख दिया जाता है। फिर वो जब उसकी जनरेशन आती है, जब वो पत्नी बन जाती है, तो अपनी बेटी को देती है, फिर उसके सिर पर एक भार आ जाता है, फिर उसकी आगे बेटी होती है, वो सोचती है मैं रखूं, फिर वो नहीं रखती, वो सोचती है लेकिन श्रापों का मुझे क्या करना है, तोड़ना है। आप में से कितने माँ बाप है जो चाहते हैं हम अपना भार, अपना बोझ, अपने पाप, अपने श्राप अपने बच्चों को दें? चाहता है क्या? चाहता है क्या? फिर क्या करना पड़ेगा? वेदी पर जाकर के जो पाप किए बाप दादों ने, उनको जाकर के तोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। क्या तैयार है उन पापों को तोड़ने के लिए, उन श्रापों को तोड़ने के लिए? लेकिन उससे पहले क्या बनानी पड़ेगी? उससे पहले क्या बनानी पड़ेगी? बच्चों को जरूरी है माँ बाप के लिए प्रार्थना करना, माँ बाप को जरूरी है बच्चों के लिए प्रार्थना करना, पति को जरूरी है पत्नी के लिए प्रार्थना करना, और पत्नी को जरूरी है पति के लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। एक सर्कल है, जब हम सर्कल में चलते हैं, क्या करते हैं? हम बोलते हैं कि नहीं, इसको तो नहीं थी ये प्रॉब्लम, क्या भाई को तो नहीं थी ये प्रॉब्लम, क्या दादी को तो नहीं थी ये प्रॉब्लम, क्या सास को तो नहीं थी, क्या पति को भी थी। जब ये सर्कल बीमारी का सर्कल चल सकता है, क्या श्राप को तोड़ने का सर्कल नहीं चल सकता? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ आया? अपनी बेटियों पर जाकर के खुदावंद का कलाम कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते ना कभी भी कि जो हमने सहा, जो हमने भुगता, कहीं अगर बच्चे शराबी निकल जाते हैं, बाप भी ऐसे थे, दादे भी ऐसे थे, इसलिए बच्चे भी आगे ऐसे ही है। और अगर बिजनेसमैन है तो बाप बिजनेसमैन था, दादा बिजनेसमैन था, इसलिए बच्चा भी बिजनेसमैन। बच्चा भी इसलिए क्या है? बिजनेसमैन है। आगे वो भी चाहेगा कि उसके बच्चे भी क्या करें? बिजनेसमैन बने। लेकिन उस सर्कल को क्या करना पड़ेगा? हमें तोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। उस सर्कल को हमें क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। जो पाप, जो श्राप बाप दादाओं से चलते
भवन में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। आराधना करके अपने बंधनों को तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद वचनों को अपने हृदय में रख करके और जाकर के शैतान से लड़ाई करना घुटनों पर बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। यहेजकेल 18 उसकी 2 और 3 पढ़ेंगे। तुम लोग जो इस्राएल देश के विषय में यह कहावत कहते हो, खट्टे अंगूर तो खाए पुरखा लोगों ने, परंतु दांत खट्टे हुए बच्चों के। हालेलुया। 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 क्या कह रहे हैं? खट्टे अंगूर तो खाए, पाप तो किया बाप दादा ने, पाप तो किया माँ बाप ने, खुदावन से दूरी तो कराई माँ बाप ने, परमेश्वर को समय नहीं दिया माँ बाप ने, पाप कर दिया, व्यभिचार कर दिया माँ बाप ने। हर एक चीज को लेकर के आओगे, पाप तो कर दिया माँ बाप ने, पाप तो कर दिया पुरखाओं ने, और दांत किनके खट्टे हो गए? बच्चों के। पाप का भार किन्हें उठाना पड़ गया? क्या किसी को अभी तक ऐसा लग रहा है कि अपनी साइड से हो रहा है? वचन में से पढ़ाया आप सबको? वचन में से पढ़ा सबने? कि अंगूर तो खाए पुरखाओं ने, बाप दादों ने अंगूर खा लिए, खट्टे अंगूर खा लिए, क्योंकि पाप उस टाइम पे क्या लग रहा था? स्वादिष्ट, बिल्कुल मीठा, इसलिए उठा करके खा लिया। चोरी करना 2 मिनट का बहुत अच्छा लग रहा था, खा लिया। खुदावन की हुजूरी में जल्दी ना जा करके टहलना, कमर में दर्द हो गई, इतनी लड़ाइयां तो कर रहे, इतनी तो प्रार्थनाएं कर रहे, इतनी तो वेदियां बना रहे, थोड़ा सा टहल लेते, कमर को आराम दे देते हैं, पाप कर लिया। किया था ना पाप? दाऊद ने। और फिर क्या हो गया? उसी पाप का भार उठाना पड़ गया बच्चों, उसी पाप का भार उठाना पड़ गया बच्चों। अंगूर तो खा लिए, परमेश्वर से दूरी तो बना ली, खुदावन के पास तो नहीं आए, सारी चीजों को सबसे पहला स्थान देते, खुदावन से पीछे हटते रहे, और फिर भार उठाना किसको पड़ गया? श्राप आ गए, और उन श्रापों को तोड़ने के लिए। लेकिन आज आपके लिए खुशखबरी है, अगर आपने अपनी वेदी बना रखी है, अगर आप किसी भी श्राप के नीचे हैं, अगर आप किसी भी बंधन के नीचे, अगर ये कहा जा रहा है इनके माँ बाप भी ऐसे थे, इनके दादे पुरखे ये वो सब ऐसे थे, आज आपके पास मौका है उस कहावत को फिर से याद दोहराने का। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। क्या दोहराना चाहते हो उस कहावत को? नहीं। क्या दोहराना चाहते हो उस कहावत को? नहीं। तो ध्यान से कलाम को सुने। प्रभु यहोवा यूं कहता है कि मेरे जीवन की शपथ, तुमको इस्राएल में फिर ये कहावत कहने का अवसर ना मिलेगा। आमेन, आमेन, आमेन। अगर आप खुदावन में फिर से वफादारी का जीवन जीते हैं, अगर आप फिर से खुदावन में ईमानदारी से जीवन को जिएंगे, अगर आप फिर से परमेश्वर जैसे कहते कि तुमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया, फिर से उसी स्थान पर आकर के, फिर से खुदावन को पहला स्थान दे करके, फिर से किसी और चीज को पहला स्थान ना दे करके परमेश्वर को अगर आप पहला स्थान देंगे, परमेश्वर कहता है ये कहावत तेरे बीच से मैं हटा दूंगा। और खुदावन क्या कह रहा है? वो शपथ खा रहा है, वो कसम खा रहा है, वो शपथ खा करके कह रहा है, यहोवा क्या कह रहा है? प्रभु यहोवा यूं कहता है कि मेरे जीवन की शपथ, किसकी शपथ? मेरे जीवन की शपथ, मेरे जीवन की शपथ। परमेश्वर अपने जीवन की शपथ खा करके कह रहा है फिर से ये कहावत तेरे इस्राएल में ना दोहराई जाएगी। जब हम प्रभु में आए, मान लीजिए हमें कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन जब हमने प्रार्थना करी, यीशु के लहू को हमने अपने अंदर रखा, यीशु के लहू को हमने पुकारा, यीशु के लहू से अपने जीवन को फिर से नया करा, क्या छुटकारा पाया? यस। क्या छुटकारा पाया? यस। क्या कहा गया फिर? दुष्ट आत्माओं से हमारे बीच में भी ऐसी बुराई है। दुष्ट आत्मा से पहले एक फैमिली के एक मेंबर को मार दिया, फिर दूसरे को मार दिया, जब तीसरे की बारी आई तो ब्लड चेंज हो गया। हालेलुया, हालेलुया। जब तीसरे की बारी आई तो ब्लड चेंज हो गया। जब ब्लड चेंज हो गया, जब खून यीशु मसीह का आ गया, जब घरों के बाहर खून यीशु मसीह का लगाया गया, तो वो मृत्यु का तीर तोड़ दिया गया। हालेलुया। ऐसा ही है, परमेश्वर का कलाम कहता है फिर से
तेरे घराने में, इस्राएल में ये कहावत ना दोहराई जाएगी। लेकिन करना किसे पड़ेगा? वेदी आपको बनानी। अब्राहम ने क्या किया? आपको समझ आएगा फिर खुदावंद के भवन में जाना क्यों जरूरी है, ईमानदारी का जीवन जीना क्यों जरूरी है। अब्राहम ने क्या किया था? उसने अपनी बीवी की दासी और अपने बेटे का बलिदान उसने भेंट किया था। चलता है। उसने अपना घर छोड़ दिया था क्योंकि परमेश्वर के साथ आज्ञाकारी रहा। भाई तो ये सारी चीजें हमें याद रहेंगी। और अब्राहम ने अपनी पत्नी को अपनी बहन बता दिया था। हालेलुया। अब्राहम ने क्या कहा था? अपने आप को बचाने के लिए अपनी पत्नी को अपनी बहन बता दिया। आगे इसहाक ने क्या करा? उसने भी अपनी पत्नी को बहन उसने भी झूठ बता दिया। अब्राहम ने झूठ बोला, इसहाक ने झूठ बोला, याकूब ने पीढ़ी दान अंगूर खाए, दान करते हुए बच्चों के। और उस बच्चे का नाम क्या पड़ गया? याकूब का क्या नाम पड़ गया था? इसराइल। धोखा देने वाला। हालेलुया। अब्राहम, इसहाक, याकूब जब धोखा देने वाला नाम पड़ गया, जब परमेश्वर से दूरी हो गई, जब जनरेशनल उन श्रापों को नहीं तोड़ा, लेकिन फिर जो नहीं श्राप क्यों आते जा रहे, क्यों आ रहे? फिर याकूब ने उनकी बेटी को बनाया। लेकिन एक था यूसुफ, तो कहता है इस श्राप को आगे नहीं चलने दूंगा, इस श्राप को आगे नहीं चले। आवाज आ रही है सबको बिना माइक की? इस श्राप को आगे नहीं चलने दूंगा। अब्राहम ने किया, इसहाक ने किया, याकूब ने किया, लेकिन यूसुफ कहता अब नहीं, अब वेदी बनाई जाएगी और बेशक कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, बेशक गड्ढे में डाल दिया जाऊं, बेशक बेच दिया जाऊं, बेशक गलत आरोप मुझ पे लग जाए कि ये तो व्यभिचारी है, बेशक मुझे जेल खाने में काल कोठरियों में डाल दिया जाए, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर के साथ वफादार रह करके अपनी बेटी को बना करके रखूंगा। और उन श्रापों को जो कहावत है कि अंगूर है बाप दांतों में और दांत कटे हुए बच्चों के। हालेलुया। पाप किया आदम हवाले, लेकिन बलिदान एक लहू का यीशु मसीह का। हालेलुया। 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 परमेश्वर का नाम, खुदावंद यीशु का नाम। अगर वो लहू हम अपने घरानों के बाहर नहीं लगाते, अगर वो लहू हम अपने जीवनों पर नहीं लगाते, अगर वो लहू हम अपने बच्चों पर नहीं लगाते, तो याद रखना ये कहावत फिर से दोहराई जाएगी। लेकिन अगर वो लहू हम लगा दें, परमेश्वर की आराधना अगर हम करें, परमेश्वर की हजूरी में अगर हम रहें, तो ये कहावत फिर से दोहराई नहीं जाएगी। क्या तैयार? उसने इस कहावत को ना दोहराने के लिए अपने लहू को बहा दिया। आज अगर हम सुंदर दिख जाए तो एक एटीट्यूड लेकर के आ जाते हैं ना। कई बार जब आ जाता है ना, आपको पता है कोई बदसूरत बना के किसी ने अपने चेहरे को बिल्कुल बदसूरत कर दिया। आज अगर हमारे पास इज्जत आ जाए, तो हम थोड़ा सा रुतबे में आ जाए, तो हम किसी ने राजगद्दी को छोड़ दिया, आपको राजगद्दी पर बिठाने के लिए आ गई, ताकि लोग आपको कुछ और ना कहने पाए। उसने कहा तुम राज पदधारी याजकों का क्या हो? समाज हो। तुम राज पदधारी याजकों का समाज हो। तुम राज पदधारी याजकों का समाज हो। लेकिन क्या हम तैयार हैं उन चीजों को तोड़ने के लिए? परमेश्वर ने कहा अब्राहम को, तो अपने घराने को क्या कर छोड़। हम कई बार उन्हीं पुरानी चीजों में पड़े रहते, उन्हीं पुरानी चीजों में, उन्हीं पुराने श्रापों में, उन्हीं पुराने उसमें नहीं हो नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा। हमारे जीवन में कुछ बदलाव नहीं दे रहा, कोई लाइफ नहीं देख रहा। जाने कितनी बारी बोला देख तो रहा नहीं
लगातार बनाते रहे, लगातार डालते रहे। कहाँ से देखा जीजा? वाराणसी से, बनारस से कोई लाइव देख रहा और उन्होंने आशीष को भी पाया। हालेलुया। और हमारे इसमें नहीं दिखा, उन्होंने खुद नंबर लेकर के बताया कि हमें आशीष मिली आपकी मीटिंग को देख करके। लेकिन अगर हम छोड़ देते तो क्या पता उनका जीवन ना बदलता, क्या पता कुछ ना होता। अगर खुदा भी हम पर हिम्मत छोड़ देते तो क्या आज आप यहाँ पर होते क्या हम वहाँ पर यहाँ नहीं होते। इसलिए जो काम किया गया वफादारी के साथ, अगर याकूब वफादारी का जीवन ना जीता, अगर याकूब उस वेदी को ना बनाता, अगर वो ना ठानता कि मैं इस पत्थर पर सो करके, और अगर वो मन युद्ध ना करता और कहता कि नहीं जो श्राप पड़ गए बस हम तो आशीषों की चीजों को लेना है, अगर याकूब ना करता तो यूसुफ भी उन्हीं चीजों में होता। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब आपको अपने बच्चों के लिए प्रार्थनाएं करनी है, ये नहीं है तो हाल पर सुनो, हाल पर सुनो। लेकिन जब आप उपवास के साथ प्रार्थनाएं करेंगे तब वो वेदियां खड़ी होंगी। हालेलुया। जाना ना, अब्राहम ने झूठ बोला, इसहाक ने झूठ बोला, याकूब ने झूठ बोला, फिर याकूब ने खाना तो यूसुफ राजगद्दी पर पहुंच गया। हालेलुया। आप क्या चाहते हैं? आप श्रापों में, आप बंधनों में, आप मुश्किल हालातों में तो बच्चे भी रह गए। आप मुश्किलों में, आप हालातों में खराब है, आपकी चीजें खराब है तो आपके बच्चों की चीजें सफल होनी चाहिए। लेकिन कैसे होंगी? वेदियों पर जाकर के प्रार्थना करने से, वेदियों पर जाकर के घुटने टेकने से, वेदियों पर जाकर के वचनों का अंगीकार करने से तब होगा। कोई गलत भी अगर बोल रहे ना आकर के आपके घर में, मैं हमेशा, मेरा तो ये चीज है, मेरी रुपया ये मैं आज आप लोगों से शेयर करूँ। मेरे घर में कोई भी आए, कोई भी आए, कोई भी, अगर वो इतना सा भी गलत चीज को मेरे घर में बोल करके गया या बोल करके गया या उसके मुख से भी निकल गई, मेरी आदत है मैं अपने घर में फिर से परमेश्वर के वचन और हर एक कोने पर परमेश्वर के वचनों को बोल करके अपने घराने को, अपने बच्चों को, अपने हर एक चीजों को क्या करती हूँ? ब्लेस करते हैं। हालेलुया। क्योंकि कौन सा इंसान आपके घर में आकर के कौन से आपके अपशब्दों को, कौन से श्राप के शब्दों को आपके घर में छोड़ करके जा रहे हैं, वो आप नहीं जानते, वो आप नहीं जानते, वो आप नहीं जानते। आपसे मिल तो रहे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड करके, बट उनके मन की कड़वाहटें को काम कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। जानते हैं क्या? जानते हैं क्या? मैं हमेशा एक खरे मुंह से बोलती हूँ, मेरे को शुगर कोटिंग करना नहीं आता, चीनी में मिला करके कि नहीं मेरे जुबान में मिट्टी करके बोलती नहीं। जो परमेश्वर का कलाम है वो कलाम है। यीशु को पकड़वाया तो सुनने ये मेरे साथ हमेशा है। यीशु को पकड़वाया तो, यीशु को पकड़वाया तो, और सामने ऐसे तो गले मिलते हैं और पीठ में गले गले मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं और पीठ में कितने दोस्त आपके ऐसे, कितने परिवार वाले ऐसे, कितने रिश्तेदार ऐसे, सावधान रहिएगा। हालेलुया। बहुत जल्दी नहीं जाती, आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हालेलुया। कौन से पीठ पीछे कैसे शब्द बोल रहे हैं तुम्हारे मुंह पर तो, तुम्हारे मुंह पर तो अच्छे हैं और पीठ पीछे क्लासेस में मुझे भी सिखा रहे हैं, मेरे मेरे बच्चों से भी शेयर करेंगी। दिखा सबको, इधर से हाथ मिला रहे हैं, पीछे से लात मार रहे हैं, इधर से हाथ मिला रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, और पीछे से लातें चल रही है। ऐसे लोगों से सावधान रहे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वेदियां बनाओगे तभी सावधान रह पाओगे। हर अच्छा दोस्त, हर चक्री पा करके मिलने वाला पतरस नहीं होता, कुछ ये होता है, सिरोती भी लेकर जाते हैं जो चुम्बी दे करके
झुका करके नम्र भी देखो कितना बना, अपने आप को झुका करके यीशु के साथ रोटी खा रहा। मैं तो बहुत नम्र हूँ, मैं तो बहुत दीन हूँ, मैं तो आपकी बहुत तारीफ करता हूँ, मैं तो आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, मैं तो ये मैं तो वो बच्चों को सब करते हैं। लेकिन क्या कहते चांदी के सिक्के दो और यीशु को ले जाओ, ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। बाद में वो चांदी के सिक्के काम आएंगे, आएंगे काम नहीं आएगा काम। आपके घर में कोई भी आ रहा है, आपसे कोई भी बाहर मिल रहा है, अपने बच्चों के विषय में किसी से भी बात कर जाते हैं, अपने घराने को किसी को भी दिखा देते हैं, अपने परिवार और अपने रिश्तों के बारे में किसी से भी बात कर जाते हैं। कौन घर मेरे शब्द निकाल रहा है, वो आप नहीं जानते ना, सुविधा नहीं जानते ना। कौन, चाहे वो कितना भी क्लोज क्यों ना हो, आया गया, हाँ परमेश्वर के कलाम को बोल करके गया, एक्सेप्ट करो। लेकिन अगर गलत कुछ बोल करके गया तो अंगीकार करना शुरू कर दो कि धन्य है मेरे बच्चे, धन्य है मेरा घराना, धन्य है मेरी टोकरी, धन्य हर एक चीज से। क्योंकि परमेश्वर ने जब आप वेदियों को बना करके श्रापों को तोड़ेंगे ना, ये 3 पार्ट में आप कितनों ने याद रखा? पहले हमें क्या बनाना है, फिर हमें क्या करना है, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगी, क्या दिया परमेश्वर ने हमें, अथॉरिटी, एक अधिकार खुदा बाप ने हमें दिया। वो अधिकार पता है क्या, मैं हमेशा कहती हूँ कि जरूरी नहीं आप हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करवाएं। हाँ परमेश्वर ने रखा, अच्छी बात है, लेकिन आपके पास भी अथॉरिटी है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा मैंने शुभम को दिया सांपर को रोधने का अधिकार, परमेश्वर ने ये नहीं कहा मैंने पूनम को दिया, परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको और मुझे अधिकार दिया कि हम सांपों और बिच्छू को क्या करने पाए, रोक सके। हालेलुया। जो गलत शब्द आपके घराने पर बोले गए, जो गलत शब्द आपके बच्चों पर बोले गए, जो गलत शब्द आपकी नौकरियों पर बोले गए, जो गलत चीजें, जो कुछ भी आपके लिए बोला गया, जो कुछ भी आपके लिए बोला गया, आपके घराने के लिए किया गया, तो सब कुछ परमेश्वर कहता है तुम्हारे पास अधिकार है कि तुम उसे तोड़ पाओ। तुम्हारे बीच में वो कहावत दोहराई ना जाएगी कि अंगूर खाए तो खाओ ना और दांत खट्टे हो गए बच्चों के। क्योंकि हम में से हर एक जन लेता है ना प्रभु में, इसमें शामिल होते हैं ना, प्रभु भोज में शामिल होते हैं ना। परमेश्वर ने क्या क्या है उसके विषय में, क्या जबकि हम उसे लेते तो वो क्या है, वो रोटी क्या है, और वो जूस क्या है, तो जब वो लहू बदन जब हमारे अंदर जा रहा है तो श्राप क्या हमारे अंदर रहने चाहिए, क्या रहने चाहिए, नहीं। जब उस बदन को, उस लहू को आप ईमानदारी से जब ले रहे तो हमारे श्राप तोड़ा जाएगा। हालेलुया। खुदावंद ने कहा अपने वचन में जिन घरों के बाहर यीशु का लहू होगा वो घराने बचाए जाएंगे। इन चौखटों पर यीशु का लहू होगा वो घराने बचाए जाएंगे। लेकिन जिम्मेदारी आपकी है, क्या आप लगा रहे हैं, क्या आप अपने बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं, क्या आप अपनी नौकरी को ब्लेस कर रहे हैं, क्या आप अपने घरानों को ब्लेस कर रहे हैं, क्या आप श्रापों को तोड़ रहे हैं। परमेश्वर ने ऐसे तो नहीं अथॉरिटी दी कि मैंने तुम्हें सांपों को तो परमेश्वर ने रोक दिया था ना, रोका था कि नहीं रोका, रोक दिया था ना सांपों को परमेश्वर ने। लेकिन परमेश्वर ने जाते जाते एक अथॉरिटी हमें भी दी, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छू को रोकने का अधिकार दे रहा हूँ। लुका 10 उसके 18 सांपों और बिच्छू को रोकने का अधिकार, लेकिन रोक देंगे कब, जब वेदी के अंदर होंगे, जब वेदी बंद होंगे, जब प्रार्थनाओं के साथ होंगे, जब श्रापों को तोड़ेंगे, तब हमारे पास क्या आएगी, एक अथॉरिटी आएगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने जीवनों को प्रार्थनाओं में बढ़ाना शुरू कर दें, ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर के वचन को दें। जो चीजें मैं बार बार एक चीज को बोल रही हूँ, जो चीजें आपको खुदावंद से दूर करें, जो काम आपको खुदावंद से दूर करें, जो बच्चे आपको खुदावंद से दूर करते हैं, उन चीजों को छोड़ दो। वो चीजें कोई मायने नहीं रखती। लेकिन अगर परमेश्वर के साथ वफादारी का जीवन जिएंगे तो खुदावंद का कलाम कहता है पहले उसके धर्म और राज्य की खोज कर बाकी सारी चीजें तुम्हें
हालेलुया। विश्वास करते हैं? यस समझ आया सबको? यस समझ आया कि मुझे क्या बनानी है हमें? क्या बनानी है? और फिर क्या तोड़ने? और फिर क्या मिलेगी हमें? अधिकार क्या मिलेगी हमें? बच्चों के ऊपर से हर एक चीजों को तोड़ने का, गलत चीजों को तोड़ने का, पाप से दूर होने का अधिकार हमें मिल जाएगा। अगर पाप में रह करके भी उस कुबड़ी के समान प्रार्थनाओं में भी है, परमेश्वर के वचन में भी है, लेकिन फिर भी खूब है, फिर भी कह रहे प्रभु तो मेरे जीवन में कुछ कर नहीं रहा, परमेश्वर तो मेरे जीवन में कुछ कर नहीं रहा। परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ करता बट हमें दिखाई एक लास्ट एग्जांपल टाइम पे डाल रहा है। हमें जब तक हमारे सामने काम होता हुआ ना दिखे तब तक हम उस पर विश्वास नहीं करते। हमें से बहुत लोग ऐसे नहीं करते ना, नहीं करते भैया, नहीं करते मम्मी। जब तक नहीं दिखता काम, सामने नहीं दिखता, विश्वास नहीं करते। एलिशिबा को कितने टाइम बाद पता चला कि वो प्रेग्नेंट है? कितने टाइम बाद? कितने टाइम बाद पता चला? बाइबल पढ़ लो, पता लग जाएगा। ध्यान से पढ़ा करो, वचनों को ध्यान से पढ़ो। लेकिन आजकल तो हम अपने चीजों में बिजी है ना, तो इसलिए मार्केट में जाने देते 6 महीने बाद कि वो क्या है? जैब कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने उसे आशीषित किया, परमेश्वर ने उसको आशीषित कर दिया, लेकिन उसे पता नहीं है क्योंकि उसे सामने से दिखा नहीं, इसलिए उसे पता नहीं चला। जब तक हमें सामने दिखाई ना दे तब तक हम परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में आशीषित नहीं मांगे। तब तक हम परमेश्वर के आशीषों को आशीषित नहीं मांगे। लेकिन धन्य है वे जिसने बिना देखे क्या करा? विश्वास करा और उसी के संतान आज हम ठहराए जाते हैं। अब्राहम ने जब उसे दिखाई नहीं दे रहा था, मृत्यु की अवस्था में भी उसने क्या करा? विश्वास करा कि परमेश्वर ने जब उससे वादा करा वो उसे पूरा करेगा। जब आप वेदियों पर रहेंगे ना, जो चीजें असंभव दिख रही हैं, जो कोई भी चीज हो, किसी भी तरह की चीजें जो असंभव लग रही है, उनका नाम ऐसा लेना शुरू करें जैसे कि वो है। अब्राहम ने लेना शुरू करा। क्या पहले आ गया था? अब्राहम का नाम क्या था? क्या था अब्राहम का नाम? क्या था? अब्राहम। सारा का? सारी। लेकिन परमेश्वर ने सबसे पहले उनका नाम बदल दिया। ये क्या है? बहुत सी जातियों की माता है, इसलिए इसको क्या कर दिया? सारा। तो बुलाना उसे सारा। याकूब को आशीषित किया तो क्या कर दिया? नाम चेंज, डायरेक्टली नाम चेंज कर दिया। तो आपको भी उन चीजों के नाम ऐसे लेने हैं जो चीज आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन वो परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया। जब आपने वेदियों पर जाकर के श्रापों को तोड़ दिया तो विश्वास करें कि खुदावंद से जो आपने मांगा वो आपको मिल भी रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो परमेश्वर अद्भुत कार्य को करने वाला परमेश्वर है। और इस टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीजें होना, बहुत ज्यादा जरूरी है। परमेश्वर को पता था आज के दिनों में आपका और मेरा प्यार कम हो जाएगा, लेकिन खुदावंद ने क्या बोला? तुमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। मैं हमेशा आप लोगों से, शायद अभी तक तो कितने साल हो गए हमें चर्च लगाते हुए, कभी आपसे कुछ मांगा है क्या? कुछ मांगा है क्या? भैया कुछ मांगा है क्या? मेरे तो नहीं कुछ मांगा आपसे? कुछ मांगा? अगर आज कुछ मांगे तो देंगे क्या? दोगे क्या? हालेलुया। आवाज बोलते रहोगे, नहीं देना चाहोगे तो कोई बात नहीं, जोर से व्यवस्थित नहीं है। दोगे क्या? देना चाहोगे कलीसिया? अपनी वेदियों को बनाना शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपनी वेदियों को बनाए, अपने श्रापों को बोले मुझे आपको भी नहीं चाहिए। खुदावंद से फिर से मैं ये कभी नहीं चाहती कि खुदावंद इस कलीसिया के बारे में एक चीज कहे कि ध्यान रख तू कहां से गिर गई।
आगे का जीवन खुदावन के साथ। आप जिएंगे, आपकी आशीष मुझे नहीं मिलेगी, आपकी आशीष आपको मिलेगी। आपका दिया हुआ समय आप ही को आशीषित करेगा, वो मुझे नहीं करेगा। हालेलुया। लेकिन मैं आशीषित तब हूँ जब यहाँ का हर एक जन परमेश्वर के मदद में होगा। हालेलुया। और खुदावत के साथ आराधना करेगा। जिस तक मैं आराधना कर रही थी, मेरी गवाही है और ये जिसको परमेश्वर ने मुझसे भी निकाल दिया। जिस टाइम में हम आराधना कर रहे थे और आज पूरा टाइम में उठेगी जैसे गिरजी, बहुत वाइट दरवाजा, बहुत ही ज्यादा रोशनी, बहुत ही ज्यादा रोशनी। और सिर्फ वो इतना सा है, इतना सा सिर्फ वो है। इससे भी बस इसको थोड़ा सा और कर दो, इस रास्ते को थोड़ा सा और। इतना बड़ा रास्ता नहीं, इतने में टेबल है, सिर्फ इतना सा रास्ता, सिर्फ इतना सा रास्ता। और उसमें से सिर्फ रोशनी, सिर्फ रोशनी, सिर्फ रोशनी डाले। और आगे जाकर के गेट खुल रहा है, आगे जाकर के गेट खुल रहा है। और जब हम आराधना कर रहे हैं, सिर्फ वाइट स्वर्ग तो हमारे साथ आराधना कर रहे हैं। उसके बाद सिर्फ अंगूरों की बारियां दिखाई दे रही हैं, सिर्फ अंगूरों की बारियां दिखाई दे रही हैं। लेकिन उसको पाने के लिए आपको पता है वो मार्ग क्या है? 17 मार्ग है। आराधना करेंगे तो खुदावन को पा पाएंगे। और वो बारियां क्या है? परमेश्वर ने कहा मैं अंगूर का बोटा हुआ तो मेरे क्या हो? हालेलुया। अगर आप उसके साथ जुड़े रहेंगे, उसके साथ मिले रहेंगे, तब आप वो डालिए। यदि आप मिले ना रहे तो दूसरा भी रास्ता है जो तैयार रखना। डिसाइड आपने करना। मैंने भी आज आपसे मांगा जो परमेश्वर आपसे चाहता है, अपने जीवन को फिर से रिन्यू करें, फिर से अपनी जिंदगी पर मत करें, फिर से खुदावन के पास घुटनों पर आ जाए, फिर से जितने भी 5 मिनट वाले हैं ना, बढ़ाना शुरू कर दें। एक हफ्ता वफादारी आपकी देखी जाएगी। मैं किसी के घर में आकर के नहीं देखूंगी, मैं किसी से फोन करके नहीं पूछूंगी। फोन पर भी हो सकता है शुरू चल रहा है, क्योंकि मैं नहीं देखी, मैं पूरा टाइम आपके साथ नहीं रह सकती। एक हफ्ता चाहे आप सुबह से शाम तक रखें, चाहे आप डे नाइट रखें। आज कितनी तारीख है? 29 तक सब फास्टिंग रख सकते हैं क्या? Yes. 29 तक, 22 से 23 से, आज का 23 से 29 तक, अगले संडे तक सब फास्टिंग में रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप जितनी देर तक रख सकते हैं, आप 3 घंटे रख सकते हैं, आप 3 घंटे रखें। लेकिन उसमें करना क्या? अपना जीवन प्रार्थना में देना। चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल हो, चाहे काम हो, मैं भी आपकी तरह काम करती हूँ और मेरा भी काम बहुत ज्यादा कठिन है, पर मैं भी उपवास में रहूंगी, मैं भी प्रार्थना में रहूंगी, मैं भी अपने जीवन को, अपनी चीजों को, मैं ये नहीं कह रही आप मेरे लिए प्रार्थना करना, लेकिन आपको प्रार्थना करनी है चर्च के लिए, आपको प्रार्थना सबसे ज्यादा प्रार्थना करनी है अपनी बेटियों को फिर से बनाने के लिए। नेक्स्ट संडे जब आप आओ, तब हर एक, चाहे वो बच्चा हो, जितनी माएँ हैं वो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। और यहाँ का हर एक बच्चा अपने लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर से कहे परमेश्वर जो अगला संडे आए, जो नेक्स्ट संडे आए, वो तेरी आग से भरने वाला संडे आए। हालेलुया। वो अथॉरिटी वाला संडे आए। सिर्फ अन्य भाषाओं में बढ़ रहा है, आगे बढ़ जाओ, भविष्यवाणियों के मांगो, सपनों के अर्थों का मांगो, दर्शनों का मांगो। खुदावन से बोलो परमेश्वर सिर्फ तेरी आत्मा में बढ़ जाओ, उसकी आत्मा में बढ़ जाओगे, सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। हालेलुया। 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 अंतिम समय बहुत कठिन चलने वाले हैं। वहाँ पर शुरू हो चुकी है 666, यहाँ पर भी आ जाए, पता नहीं कब चर्चे बंद हो जाए, कुछ नहीं पता। तो कलीसिया ऐसा तो यहाँ पर आपने मेहनत कर ली, यहाँ पर सब कुछ कर लिया, वहाँ पर गवा दिया। अपने आप को फिर से आत्मा में शुरू करना, बढ़ाना शुरू करें, क्योंकि मुझे पता है बहुतों के उपवास रुक चुके हैं, सब पता है, बहुतों के उपवास रुक चुके हैं, बहुतों की प्रार्थनाएं कम हो चुकी हैं, बहुतों का प्रेम कम हो चुका है, बहुतों का खुदावन में ध्यान कम हो चुका है, सब कुछ बदल चुका है। फिर से बुढ़ापुत्र के समान खुदावन